नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं मुस्कान। अभी टीवी 100 का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है धर्म अधर्म, और आज का क्या टॉपिक है हम आपको समझाते हैं। संभल जिले के आलमसराय देहात गांव में प्रशासन ने अवैध कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया। करीब 2.5 दशक से जारी कब्जा मुक्त यहां पर करा दिया। ये कब्रिस्तान सरकारी बंजर जमीन पर बना हुआ था, जिस पर असंवैधानिक तरीके से कब्जा कर यहां पर कब्रें बनवा दी गई थी। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर नगर पालिका की 2 जेसीबी के जरिए कब्रिस्तान को ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल, आरआरएफ और पीएसी की तैनाती की गई ताकि कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो सके। तहसीलदार ने बताया कि जमीन ग्राम समाज को वापस दी जाएगी, बंजर भूमि की एंट्री दोबारा कराई जाएगी और इसी के साथ कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। यह मामला संभल सदर कोतवाली इलाके के नगर से सटे गांव मंडी किशनदास सराय का है, जहां लगभग 65 एकड़ जमीन पर करीब 10 से 15 साल से अवैध कब्जा था। ग्राम समाज की जमीन को असंवैधानिक कब्जा मुक्त कराया प्रशासन की प्राथमिकता थी, और ऐसे में तहसील प्रशासन के इस कार्रवाई से राज्य की सरकारी जमीनों की सुरक्षा, उनका सही उपयोग सुनिश्चित होगा। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अवैध कब्जों को रोकने और जमीन का सही सदुपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रही है। तो संभल में बड़ी कार्रवाई देखी गई है। अवैध तरीके से कब्रिस्तान बना हुआ था दशकों से ये कब्रिस्तान। अब फिलहाल प्रशासन कि इस पर नजर गई और इसी के साथ यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी की मशीन पहुंची और कब्जा मुक्त कराया है। मंजर मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। तहसीलदार ने 2 जेसीबी से कार्रवाई की है। अवैध कब्रिस्तान पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। तो ये कोई पहली कार्रवाई नहीं, इससे पहले भी अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया गया है। और ये मामला धर्म से जुड़ा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कब्रिस्तान का एक विशेष स्थान होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका क्रियाक्रम ऐसा होता है कि उसे कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। लेकिन इतने दशकों से इस जमीन पर इस तरीके से यूज हो रहा है, तो किसके संरक्षण में और कब और कैसे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। तारुफ कराते हुए फिर चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ पंडित सुशील पाठक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु हैं और धर्म गुरु होने के नाते हिंदू में किस तरीके से जागरूकता फैलाना है, इसकी अहम भूमिका हमेशा इनकी रही है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, वो भी हिंदू धर्म गुरु हैं और ऐसे में खास जानकारी रखते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी। और इसी के साथ मेरे साथ सूफी कौसर मजीदी है, जो सूफी खानकाह से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन्हें भी काफ़ी तजुर्बा है और इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इन्होंने काफ़ी कुछ अपने अंदर समा रखा है। और भी मेहमान हमारे साथ हैं। मेहताब उस्मानी है, जो मुस्लिम स्कॉलर है, जो समाज में किस तरीके से धर्म को लेकर रेवोल्यूशन लाना और किस तरीके से भ्रम को फैलाना है, ये तमाम जिम्मेदारियों के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे सूफी कौसर मजीदी जी, आप सुन पा रहे हैं? आपके पास आऊंगी। जी। मेरा ये सवाल है कि देखिए, कब्रिस्तान और कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके लिए सरकार को कोई परहेज और गुरेज नहीं है, लेकिन दशकों से अवैध तरीके से जमीन का इस्तेमाल होना और होते हुए आना, अब जब उसका पूरी तरीके से खुलासा हुआ इस तरीके की कार्रवाई, तो सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं कि आखिर इस कब्जा की हुई जमीन पर इस तरीके की प्रक्रिया क्यों?
बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवैध स्थान पर कोई भी अवैध स्थान हो तो वहां पर कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस स्थान के मालिक की परमिशन ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कब्रिस्तान जैसी जमीन जगह जो है वो अवैध जगह पर बन गई, तो इसमें तो जिन्होंने बनाया जिन्होंने सबसे पहले इस पर काम किया वो तो अपराधी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराधी तो वो तंत्र है जिसने ये होने दिया। देखिए, मैं अधिवक्ता रहा हूं, बल्कि अभी भी कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो मैं जानता हूं इस बारे में कि लेखपाल का क्या महत्व होता है। आज जो लेखपाल है, किसी जमाने में उनको पटवारी कहा जाता था। तो मैं कहानी सुनता था, हमारे सीनियर वकील साहब मुझे बताया करते थे कि एक गांव में एक पटवारी चला गया। जब वो पटवारी गया तो पटवारी को देख करके गांव में एक कुत्ता भौंकने लगा, तो वो पटवारी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने उस पटवारी ने उस कुत्ते से कहा कि अगर तेरे पास एक बिस्वा जमीन भी होती तो तुझे पता चल जाता कि पटवारी क्या चीज होती है, यानी लेखपाल क्या चीज होती है। बगैर लेखपाल के, बगैर कानून गो के, बगैर राजस्व निरीक्षक के, बगैर नायब तहसीलदार के, बगैर तहसीलदार की मर्जी के इतना बड़ा अवैध निर्माण हो गया। आप बता रहे हैं कि 2.5 दशक से वहां पर कब्रिस्तान बना रहा, तो ये तो सीधे सीधे जो है वो सरकारी तंत्र पर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि पहले तो आपने ये होने दिया, अब उसके बाद ये चीज हो गई, तो अब एक प्रक्रिया के तहत उसको हटा भी दिया गया। तो अब इसमें अगर कोई विवाद कर रहा है, मेरे ख्याल में तो उसमें ऐसा कोई विवाद होना नहीं चाहिए। अगर जगह अवैध है और एक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है, विवाद होगा। उस पर कोई ऐसा विवाद सूफी कौसर जी, जब धर्म से जुड़ा मामला होता है, चाहे छोटा या बड़ा, विवाद होगा। क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर दफनाए गए हैं, लोग जिनकी मौत हो गई है और उनके पूर्वज भी हैं, उनकी आस्था है, यहाँ पर आते हैं। और इस्लाम में कब्रिस्तान को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया। वहाँ पर जिनको दफनाया गया है, वहाँ पर जो विजिट करते हैं उनके रिश्तेदार, ये बड़ी चोट है उन तमाम लोगों के लिए कि दशकों से ये कब्रिस्तान जहाँ पर गड़ते रहे हैं मुर्दे और लोग उसके रिश्तेदार या फिर मिलने वाले आते रहे हैं, वहाँ पे फातिहा दुरूद करते रहे, अब जाएंगे कहाँ? बड़ा सवाल इस बात का है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, मैं आपको लाना चाहूंगी इसमें। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते जब इस प्रक्रिया को देखें? क्योंकि एक तरीके की मान्यता होती है कि हमने अपने जो अजीज हैं, जो मर चुके हैं, उन्हें गाड़ा, फिर आस्था के साथ उनके पास जाते हैं, फातिहा दुरूद करते हैं। अब वो जमीन पूरी तरीके से पाट दी गई है, बुलडोजर चला दिया गया है, तो ये धार्मिक आस्था को चोट नहीं है? देखिए मुस्कान जी, मैं एक बड़ी अच्छी बात मैंने कल भी शायद कहा और भी एक चैनल पर मैं था, वहां भी मैंने कहा हिंदी खबर पे कि अवैध कब्जा कोई किसी का हो, चाहे वो हिंदू लोग करें चाहे मुस्लिम लोग करें, वो बिल्कुल भी गलत है और बिल्कुल उसके लिए कोई उसके लिए कोई भी हमारी ओर से कोई सहयोग नहीं है। मैं उसको गलत समझाता हूं। पर कल भी मैंने यही कहा कि ये सरकारों की ये गलतियां हैं कि अगर वो सरकारी जमीन है तो उस पे जिस समय हम कब्जा कर रहे थे उस समय क्यों नहीं उन्होंने तवज्जो दिया? उस समय लेखपाल ने क्यों ओके कर दिया? उस समय मीटर को क्यों लगवा दिया गया? तो ये सब बातें हैं, ये बड़ी अच्छी बातें नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। पर उस समय ये लोग देखते नहीं, और जब हम लोगों का काफी आशियाना बन चुका होता है, उसमें हमारी यादें जुड़ जाती हैं, फिर ये तोड़फाड़ करते हैं। हालांकि देखो, कभी भी कर सकते हैं, तोड़फाड़ करने पर हमको दुख इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि रियली वो जमीन हमारी नहीं है, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। अब दुखी मन इसलिए होता है कि साहब हमारे उसमें कुछ लोग उसमें गए हैं, उसमें उनकी आत्माएं हैं, या उनकी मनस्थिति यहाँ है, या उनका हमारे यहाँ विवाह हुआ, या उनका बच्चे का जन्म हुआ, या सारी यादें रहती हैं। जो आदमी रहेगा तो उसकी यादें स्वाभाविक वहां पर रहेंगी। तो बस यही कहूंगा कि अगर कोई अवैध है तो अवैध को तो सरकार तोड़ेगी, आज नहीं तो 10 साल बाद तोड़ेगी, पर भाई दुख होता है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। एक तरीके का हम ये भी कहेंगे बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की, जो दशकों पहले हुई, उसके लिए हमने कल भी दशकों पहले हुई, और आज भी कह रहा हूं। जी
मैंने कल भी कहा कि ये लापरवाही प्रशासन की है और ये निंदनीय है, ये ठीक नहीं है। देखिए ये सरकार की तत्परता से प्रशासन की कार्रवाई देखी जा रही। वहां उस समय जब इसके कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया वह जमीन को और मुर्दे दफनाने लगे यहाँ पर, तो उस समय अगर कड़े कदम उठा लिए जाते तो आस्था को इतनी बड़ी चोट नहीं पहुंचती। पंडित सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। और क्या देखिए, ये आप मानते हैं कि शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही जिसका खामियाजा एक विशेष समुदाय को उठाना पड़ रहा है? मुस्कान जी, एक बात बताऊं। हाँ। एक सबसे बड़ी बात है जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। जिस समय जो सरकार होती है उस सरकार का जो नीचे का तंत्र है वो उसी के अनुसार काम करता है। प्रशासन जरूर होता है परंतु प्रशासन शासन के अनुरूप काम करता है। तो उस समय की जो सरकारें रही हैं उन्होंने जिस तरीके से ढील दी है, मेरा मानना है जिस तरीके से उस पर बुलडोजर चला है, उस समय के मौजूदा तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार को के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस समय अगर ये हो रहा है तो इसमें साथ में उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस अवैध कब्जे को होने दिया, क्योंकि ये मानते हैं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। और जब अवैध कब्जा हो रहा है तो उस समय लेखपाल क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहे हैं, तहसीलदार क्या कर रहे हैं, इन लोगों की बड़ी भूमिका होती है। लेखपाल आज नहीं सही 15 दिन में, महीने भर में हर गांव में जाता है। जब वो हर गांव में जाता है तो उसे पता चल जाता है कि हमारी ये बंजर भूमि पर कब्जा किया गया, लोग बता देते हैं। और जब बताया गया और उसके बावजूद भी अगर तुमने कब्जा होने दिया तो इसमें सबसे बड़ा दोषी वो लेखपाल, वो कानूनगो, वो नायब तहसीलदार है। उन पर जुर्माना डालना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई। तो पंडित सुशील जी, अब आप मानते हैं कि लेखपाल और जो उस समय के अधिकारी उनकी चलिए उनकी लापरवाही या फिर मिलीजुली भगत जो भी हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई वैकल्पिक स्थान देना चाहिए था? क्योंकि आसपास के लोग हमेशा उस कब्रिस्तान में अपने अजीजों को गाड़ते हैं जो मुर्दे हो जाते हैं, तो अब उनके लिए अगर वैकल्पिक स्थान नहीं है तो वो कहाँ जाके बॉडी को दफनाएंगे? नहीं, ये वाजिब बात है। यदि अगर कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था है तो शासन और प्रशासन को मिलकर ऐसा करना चाहिए कि कहीं पर अन्य जगह पर जहाँ की व्यवस्था हो सके वो जगह उपलब्ध कराई जाए। परंतु जो सरकारी बंजर भूमि है वो कब्जा मुक्त कराई, वो वाजिब है, वो जायज है। और तो इस चीज को क्या प्रशासन ने सोचा? हाँ बिल्कुल, देखिए पंडित सुशील जी, ये तो हम कहने की बात है, लेकिन इसको सोचना शासन प्रशासन को है। तो क्या सोचा कि नहीं सोचा ये तो बात की बात है, लेकिन ये गंभीर विषय सोचने वाली बात है। सूफी कौसर मजीदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो मेरा सवाल सुशील पंडित जी से था कि एक वैकल्पिक जगह होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके की आस्था, एक तरीके के देखिए अक्सर होता है कि अगर कोई अजीज मर जाता है तो उसकी बॉडी को दफनाने के लिए पास के कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, कोई और विकल्प है ही नहीं है। तो जो ये यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, क्या आपको लगता है कि प्रशासन शासन को कोई और भी वैकल्पिक स्थान देना चाहिए था ताकि ये प्रक्रिया चलती ही रहे? देखिए, ये नैतिक रूप से और भावनात्मक रूप से और वैधानिक रूप से, तीनों रूप से ये चीज तो आवश्यक है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी, भाई सरकार हम चुनते किस लिए हैं? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी चिकित्सा के लिए, हमारी पेयजल के लिए या हमारे अंतिम संस्कार के लिए ये व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। भाई देखिए, अगर मान लिया कोई जमीन अगर दफनाने के लिए नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मृतक शरीर है तो फिर वो पड़ा रहेगा, तो उसका तो अंतिम संस्कार होना ही चाहिए। हमने देखा है बड़े बड़े शहर हो या कहीं भी हो, वहां पर मतलब जो है वो नगर निगम के कब्रिस्तान भी है, नगर निगम के विद्युत शवदाह गृह भी हैं, बहुत से मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं वहां पर सरकार की ओर से और यानी ये स्थानीय निकाय की ओर से इसका इंतजाम किया जाता है। जो लोकल बॉडी होती है, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, तो ये तो काम तो सरकार का है, उसको सोचना चाहिए। उसकी बात ये ग्राम समाज की जमीन थी, उसको अवैध कब्जा कराया, जो भी कराया, लेकिन इसकी व्यवस्था करानी चाहिए। क्या लगता है कि सरकार ने आखिर दूसरा विकल्प क्यों नहीं दिया? क्या लगता है कौसर जी? आप जी, मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? सरकार ने आखिर दूसरा स्थान क्यों नहीं दिया, क्या लगता है आपको? अभी सरकार की मर्जी है कि वो अपने किसी नागरिक को कोई सुविधा उपलब्ध कराती है, किसी नागरिक को नहीं कराती है।
ये तो सरकार का काम है ना कि वो अब क्यों नहीं करा तो रही है, तो सरकार जाने। एक जिम्मेदार देखिए, आप भी एक प्रतिनिधि में आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे खानगाह एसोसिएशन राष्ट्र अध्यक्ष हैं, तो एक जिम्मेदारी हो जाती है कि एक सपोर्टिव आवाज आप उठाइए, क्योंकि वहां पर सोचिए उन लोगों का क्या होगा जिनके अजीज वहां पर दफनाए गए हैं, उसी के साथ इस पर उनकी मान्यता है। अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे विजिट करेंगे, फातिहा दुरूद कैसे होगी, और इसी के साथ अगर कोई यहाँ पर मृत हो गया है, मर गया है, तो उसकी बॉडी को कहाँ दफनाया जाएगा, कौन आवाज बुलंद करेगा, क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस बात में। देखिए मैं क्लियर बात कहता हूँ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार अगर अपने किसी नागरिक को किसी अधिकार से वंचित कर देना चाहती है कि वो उसके मतलब जो है मुर्दों का या उसके मृतक जो है आत्माओं का अंतिम मतलब जो है वो पूजा पाठ ना हो पाए या दफन ना हो पाए, तो सरकार के काम में कौन दखल दे सकता है? और बहुत सी बातें ऐसी हैं मुस्कान जी नहीं कही जा सकती है। कौसर जी, जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार को कोई अलग स्थान देना चाहिए और आप कह रहे हैं कि सरकार की मर्जी है, तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। मैं आपके पास आऊंगी संजीव जी, एक देखिए शमशान घाट भी होता है यहाँ पे, अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो क्या आप भी चाहेंगे कि कोई सरकार वैकल्पिक स्थान दे? अगर उस सूरत में सरकार वैकल्पिक स्थान नहीं देती तो क्या जिम्मेदारी हो जाती है? देखिए ये अब क्या बताऊं साहब, पहले जो सरकारें थी, जो आप कह रहे हो कि 4-4.5 दशक की बात है, जो भी आपने बोला ऐसा ही कुछ बोला, तो लगभग 45 साल हो गया। तो उस समय सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस इसी तरह के जबरदस्ती कब्जे कराती थी। कांग्रेस तो हमेशा इन लोगों का सपोर्ट किया है, और हमको लगता है चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर इस तरह का अगर कोई मुखौटा लगा के काम करता है, देश के साथ गद्दारी करता है, तो उसका खामियाजा सबको भोगना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जनता ही पिसती है। तो ये बिल्कुल निंदनीय, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब अगर बुलडोजर चला है तो ये बिल्कुल मुझे लगता है ठीक ही कहना पड़ेगा। नहीं, बुलडोजर तो ठीक है, अवैध तरीके, भाई अवैध जमीन पे आप कब्जा करेंगे तो एक ना एक दिन आप हटाए जाओगे, लेकिन एक तरीके से कई दशकों से वहां पर दफनाई जा रही है बॉडी, और कितनों के रिश्तेदार हैं जो हर ओकेजनली विजिट करते हैं, तो उनका क्या? और आने वाले समय में जब किसी मुर्दे को दफनाया जाएगा तो कहां दफनाया जाएगा? सरकार को कोई विकल्प स्थान देना चाहिए था कि नहीं? अगर नहीं दिया तो इसके पीछे क्या मंशा, क्या समझे? क्योंकि आरोप ये लगता रहा है कि कई या विपक्ष भी कहते हैं एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ध्वस्तीकरण की जाती रही है हमेशा। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सरकार है भारत में, और इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में है, केवल भारत में ही, पूरे वर्ल्ड में है। तो भारत की सरकार लेकिन पूरे वर्ल्ड में है मुस्कान जी। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस तरह की बात है तो सबका साथ सबका विकास है, तो इन लोगों को मुझे लगता है वो भवन, वो चीज बना के देना चाहिए जिसमें इनके मुर्दे दफनाए जाए, जो भी इनका वो हो। तो इसमें सभी के साथ जो भी एहतियात बरता जाए, इसमें किसी के साथ वो नहीं। बात मुकम्मल करिए संजीव जी, हो गई बात मुकम्मल? ठीक है कौसर जी। हाँ बिल्कुल। कौसर जी एक सवाल भी है, आप जवाब दीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद सवाल करते, जवाब दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनको वैकल्पिक जगह उपलब्ध ही करानी थी, कोई सरकारी वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी थी, तो वो भी तो सरकारी बंजर भूमि थी जहाँ पर कोई कृषि कार्य, कोई खेती नहीं हो रही थी। तो सरकार की सर्वसहमति से होता ना वो, सरकार की सर्वसहमति, किसकी जमीन का? हमारी बात सुनिए मुस्कान जी, आप हटाने के बाद फिर वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराएंगे, तो ये तो मतलब ये किस प्रकार का काम हुआ? आप बिल्कुल मत उपलब्ध कराइए, आप बिल्कुल अवैध, वो अवैध रहने दीजिए। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने मुर्दे सड़क पे फेंक दें, अपने मुर्दे न दफना पाए, तो ये तो वो उनकी जिम्मेदारी है ना भाई। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब क्यों वैकल्पिक जगह दी जाए? जब अब आप वैकल्पिक जगह देंगे तो वो भी तो सरकारी जगह होगी ना। तो एक सरकारी जगह से उजाड़ करके, बंजर सरकारी जगह से उजाड़ करके दूसरी जगह पर देंगे, तो इसका करने का क्या मतलब है कि बिला वजह फिर ये कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला गया, जनता के टैक्स के पैसे से ही तो बुलडोजर चला ना, उसके लिए आसमान पे तो कोई पैसा नहीं आया, तो उसका क्या मतलब है? ये तो सब, ये सारी चीजें इस तरीके की है कि अब बहुत सी चीजें मुस्कान जी ऐसी हैं कि जिनका जवाब देने का मतलब है अपने सर पर एक प्रशासनिक मुसीबत को खड़ा कर देना, और हम बिला वजह के कानूनी किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहते, सीधी सी बात।
ठीक है पंडित सुशील जी, ये जो प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है, एक तरीके से सहमति है, क्योंकि अगर कोई आवाज बुलंद करेगा उल्टी चोट की खानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है वो वाकई जायज है? क्योंकि अगर दूसरा वैकल्पिक स्थान, जाहिर सी बात है कौसर जी ने कहा वो भी सरकार की तो होगी, तो ऐसे में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं संदेह में आती है। अच्छा मुस्कान जी, एक बात बताइए, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब इस देश को आजाद हुए इतना समय हो गया, तो आज अगर 2.5 दशक से पहले उस गांव में मुर्दा कहाँ दफन किए जाते थे, जो आपने 2-2.5 दशक बताया कि इसमें कब्जा था, इस कब्जे से पहले मुर्दा कहाँ दफन किए जाते थे, ये सोचने का विषय है। अगर वो मुर्दा दफन, यानी इसका मतलब कहीं न कहीं कब्रिस्तान था। और दूसरा होगा, अगर वो नहीं था तो आवाज उठानी चाहिए, बजाय कब्जा करने के प्रशासन और शासन से आवाज उठानी चाहिए कि हमें कब्रिस्तान के लिए जाए। तो वो जमीन अवैध कब्जे की जगह वाजिब तरीके से सरकार अलाट करती और उसमें कब्रिस्तान बनता। तो अगर कब्रिस्तान नहीं बना है तो मुझे चाहिए, मेरा मानना है कि वहां के लोगों को चाहिए अपने प्रधान से, ब्लॉक प्रमुख से या जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से इस को अपनी आवाज उठाएं कि हमें कब्रिस्तान के लिए जगह उपलब्ध कराओ। अगर वहां नहीं है तो, और अगर है, क्योंकि उस 2.5 दशक से पहले भी तो मुर्दा दफन होते होंगे, तो अगर वो मुर्दा दफन होते कब्रिस्तान था तो फिर इस दूसरे कब्रिस्तान की जरूरत क्या थी? और अगर ये माहौल नहीं था और ये वैकल्पिक, ये इन लोगों ने कब्जा किया और कब्जा मुक्त करा लिया गया, तो अब हमारा मानना है कि वहां के प्रधान को चाहिए अपने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था इन्हीं लोगों के हाथ में होती है, और शासन और प्रशासन ये कार्रवाई, आप ये जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है जो वक्फ बोर्ड है उनको इस चीज के लिए आवाज बुलंद करनी, या फिर वक्फ की जमीन होती है बहुत सारी, तो वो वैकल्प उन्हें देना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, देखिए मुस्कान जी, गाँव में वक्फ की जमीन बहुत कम, वक्फ की जमीनें अधिकतर ऐसी जगह होती है जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा होती है और जहाँ बहुत अमीर लोग मुस्लिम रहते हो, वहां पर नहीं होगी, इसलिए नहीं उपलब्ध हो पाई होगी, कोई बात नहीं। परंतु आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या वो 2.5 दशक से पहले वहां पर मुर्दा दफन कहाँ किए जाते थे? वो भी तो कोई जगह होगी। अगर इस जमीन में आज मुर्दा दफन हो रहे हैं और इससे पहले नहीं होते थे, इसमें बंजर था, तो बंजर से पहले मुर्दा दफन कहाँ होते थे? अगर जगह पहले से उपलब्ध कहीं न कहीं कब्रिस्तान के उपलब्ध है तो उस जमीन को आबाद किया जाए, उसे विकसित किया जाए। और अगर नहीं है तो हम पुनः आपसे कह रहे हैं कि वहां के लेखपाल, वहां के प्रधान को चाहिए कि लेखपाल कानून के माध्यम से, तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से उस जगह को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, काफी संकट वहां के लोगों में आ सकता है। देखिए ये जीवन की प्रक्रिया है, ये प्रकृति का नियम है, मौत और जिंदगी, एक आता है तो एक जाता है, कई आ रहे तो कई जा रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया में अगर यहाँ पर इनके लिए कोई पर्याप्त, हाँ मुस्कान जी, ये सत्य है, जो जन्म लेकर आया उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसका अंतिम संस्कार भी करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। यह बिल्कुल 100% सत्य है। मेरा मानना है कि अगर वो 2.5 दशक से पहले वहां कब्रिस्तान नहीं थे तो मैं आज तक चैनल के माध्यम से ये आवाज उठा रहा हूं और ये आवाज दे रहा हूं शासन प्रशासन को कि अगर वहां कब्रिस्तान नहीं है तो कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और वहां कब्रिस्तान। बिल्कुल, देखिए अगर बात बिल्कुल सही, पंडित सुशील जी इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन संजीव जी देखिए, अब बात जब धर्म से जुड़ती है तो उसमें बहुत ज्यादा भावनाएं भी सामने आती है और बहुत ज्यादा मान्यता भी आती है, और इसी के साथ बहुत ज्यादा ठेस भी पहुंचती है, क्योंकि संविधान में साफ तौर पर कहा है कि अपने धर्म के हिसाब से सबको स्वतंत्रता है कि आप उसका विस्तारीकरण करें या फिर आप उसको संरक्षित करें। हाँ, अवैध तरीके से है तो सरकार को इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, समझा देना चाहिए अवैध थी, उसे वैध मान लेते हैं, क्योंकि ये आस्था से जुड़ी है। तो ये कार्रवाई आपको वाकई जायज लग रही है? कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे वो शमशान घाट हो या फिर मंदिर हो या मस्जिद हो या मजार हो या कब्रिस्तान हो, तो क्या ये कार्रवाई अगर हो रही है अवैध मान के, आप इसको हरी झंडी दे रहे हैं? देखिए, इसको तो हरी झंडी दे रहा हूं,
कि अवैध कब्जा जो भी है हाँ। तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो अवैध हिंदू हो, कब्जा एक मुस्लिम कब्जा हो। होता है कि कोई घर में रह रहा है, जो कब्जा जो धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुस्कान जी आप ये बताइए कि हाँ। ये लोग जो है कहीं भी अवैध कब्जा कर लेते हैं। आप देखिए दिल्ली में कहीं भी पार्क में मजार बना देते हैं, ये कई बार बहुत ज्यादा गलत करते हैं और नहीं होना चाहिए। और ये खिलवाड़ है देश के साथ, अपने साथ। उसके बाद में फिर इस तरह के जो लफड़े होते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। आज जो भी आप कह रहे हो कि वहां पर ये तोड़ा जा रहा, वो हो रहा है, ये वास्तव में कोई सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई इसमें हमें प्रसन्नता नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि देखो अगर वहां पर इन्होंने अवैध कब्जा किया है तो उसको तो तोड़ना जायज है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन प्रायः सभी जगह मैंने देखा, गांव में भी गया हूं, शहरों में भी गया हूं, सभी जगह कब्रिस्तान को जगह मिली हुई है, सभी जगह श्मशानों को जगह कई बार मिली हुई है। उसके बाद भी नए नए ये लोग कब्रिस्तान बना लेते हैं, नई नई चीजें बना लेते हैं। ये बिल्कुल निंदनीय नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि सारे लोग हताहत होते हैं, बाद में सबकी मनस्थितियां खराब होती हैं, देश में झगड़े की स्थितियां पैदा होती हैं। ये नहीं होना चाहिए, सबको साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये बात है साहब। अब साहब अभी साहब ने कहा, कौशिक साहब ने कहा कि वहां पर तोड़ करके दूसरी जगह देंगे। अरे भैया जी, वो चाहे कोई जगह दें या ना दें, उनका अपना मतलब उनका अपना धर्म है, उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन हम कहीं भी अवैध कब्जा कर ले साहब, ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, इसको तो कोई भी जायज नहीं कहेगा साहब। नहीं, किसी की भूल चूक को उसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़े तो ये क्या सही लगता है कौसर जी? भूल चूक हम कह रहे हैं कि पंडित सुशील जी भी कह रहे हैं, लेखपाल हो या फिर प्रशासन या फिर शासन हो, तत्काल आप खुद कह रहे हैं कि तत्काल की सरकार की वो कब्जा करती आई रही है और इस तरीके कब्जा भी करवाया है। तो क्या आम जन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए? सूफी कौसर जी, अब संजीव जी कह रहे हैं, कौसर जी कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, कहीं भी आप मजार बना दीजिए, कहीं भी कब्रिस्तान बना दीजिए, और ऐसे में हालात बिगड़ते, माहौल बिगड़ते, इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कहीं की किसी घटना को किसी के साथ जोड़ करके किसी बात को करना, वो चीज एक अलग होती है। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अवैध चीज अवैध होती है, उस पर कभी कहीं पर कोई धार्मिक कृत्य बगैर परमिशन के नहीं किया जा सकता। ये बात तो मैंने पहले ही कह दी। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये प्रश्न इस बात का उठ रहा है कि मतलब जो है, मैंने तो प्रश्न इस बात पे उठाया था कि अगर आपको किसी चीज को, देखिए, किसी मुर्दे को दफना देना, सामूहिक तौर से गांव के मुर्दों को दफनाना और किसी पर्टिकुलर एक मजार को बनाना, ये एक अलग बात है। और यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस है, यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं कि वो ग्राम समाज की जमीन पर 2.5 दशक पहले ऐसा करना शुरू किया गया, तो 2.5 दशक पहले शुरू किया गया होगा तो उस ग्राम का कोई ग्राम प्रधान रहा होगा। बगैर ग्राम प्रधान के, बगैर लेखपाल के, बगैर कानूनगो के, भाई इस दौरान 25 सालों में हर 5 साल में खतौनियों का पुनरीक्षण होता है। तो 5 बार पुनरीक्षण हुआ तो वो लेखपाल क्या कर रहा था? आज आप इस तरीके को, मेरा प्रश्न सिर्फ उस बात का है कि बिल्कुल आप ये जो प्रक्रिया की गई, ये कोई कब्रिस्तान जो उजाड़ दिया गया वो 1 मिनट में नहीं उजाड़ दिया गया। इसके लिए बाकायदा 3, 4, 5, 6 महीने की प्रक्रिया चली गई होगी, उनको नोटिसात दिए गए होंगे, जब वो साबित नहीं कर पाए होंगे तभी ऐसा किया गया। तो एक प्रक्रिया के अनुरूप चीज की गई, ये बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जहां पर ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि अब ये प्रक्रिया हो गई, अब वो हटा दिया गया, अब उनको वैकल्पिक स्थान दिया जाएगा, तो सिर्फ मेरा इसी बात पर प्रश्न उठाना है ना कि वैकल्पिक स्थान अगर दिया जाना है तो फिर आप उसी को देखिए। वो जो मुर्दे दफन हो रहे थे, उसी गांव के तो मुर्दे दफन हो रहे थे, उसी गांव की बंजर जमीन, सरकारी बंजर जमीन पर दफन हो रहे थे। तो अगर आपको वैकल्पिक देना ही था तो उसी को प्रक्रिया अनुरूप या उसको अलॉटमेंट करा करके, अब ऐसा तो है नहीं कि गांव में सारे भिखारी बसते होंगे, आप उसका अलॉटमेंट कर देते, उसकी नीलामी कराते कि इतने इतने पैसे में इसको आपको ये जमीन दी जाएगी, आप इसको वैध करा लीजिए। सारे रास्ते हो सकते थे कराने पर, लेकिन फिर भी सरकार ने जो किया, सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। अब सरकार के निर्णय के बाद बहुत से सरकार के निर्णयों को न्यायालयों ने बदल दिया है। अब न्यायालय यदि इस निर्णय को बदल देता है, मेरी जानकारी में आया है
कि उन लोगों ने इसके बारे में कोर्ट में रुख किया है। अगर न्यायालय इस पर रोक लगा देता है कि नहीं ये प्रक्रिया गलत थी, तो फिर एक सवाल उत्पन्न होगा कि तो फिर ये जो मुर्दे उखाड़ दिए गए तो इसका क्या होगा। हाँ बिल्कुल, यही सवाल है कि जो यहाँ पर उखाड़ दिए गए हैं, जिनके अपने रिश्तेदार वहां पर दफन है, एक तरीके की उनकी भावनाएं हैं, वो उसका क्या होगा, यही बड़ा सवाल है। संजीव जी, अब एक तरीके से धर्म के लिहाज से सोचा जाए, इस तरीके की प्रक्रिया को कैसे और किस तरीके से एक धर्म के लिहाज से देखा जाता है, और इसको लेकर क्या कुछ मान्यता होती है और क्या कुछ प्रक्रिया होती है। मान लीजिए अगर शमशान घाट पे ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो हिंदू धर्म में किस तरीके की इसको लेकर प्रक्रिया होती है? अगर मेरे से आप ये प्रश्न कर रही हो मुस्कान जी, और बड़ा आपने बेबाक प्रश्न किया, इसमें कोई बुरा लगने की जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छा देश हित में ये प्रश्न है। तो मैं अगर अवैध कब्जा होगा हमारे हिंदुओं का और उस पर आप कुछ भी बना दोगे तो मैं तुरंत कहूंगा फटाफट तोड़ दीजिए, बिल्कुल देर में लगाइए, और मंत्र मैं बोल दूंगा साथ में, तोड़ते समय मंत्र मैं बोल दूंगा फ्री में, पैसा भी दक्षिणा भी नहीं चाहिए, आपको भी लगेगा। भाई अवैध तो अवैध है, किसी का भी क्यों ना हो, बेवजह का प्रोपेगेंडा करना क्या मतलब है? ये हिंदू में प्रक्रिया कुछ और होती है कि अस्थि को बहा दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम में प्रक्रिया कुछ और होती है कि जो मुर्दे दफनाए गए वही रहती है, वहां पर जाते हैं। लेकिन वहां भी अब इन लोग ने कहा वहां भी औरतें जल जाती है कुछ कर, पर गलत तो है ही है, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि अवैध जगह है तो उसके लिए मैं सपोर्ट नहीं कह सकता हूँ, मैं थंब नहीं दिखा सकता हूँ साहब। तो अब तो मैंने आपको कह दिया कि मैं तो फ्री में मंत्र बोल दूंगा, अगर हमारा हिंदुओं का कोई इस तरह का अवैध कब्जा तोड़ा जाए तो मैं तत्काल जमाने में जो भी अधिकारी या फिर कोई भी लेखपाल, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ये कब्रिस्तान कैसे बन गया। अगर जिसने मीटर अगर जिस व्यक्ति ने, मुस्कान जी बहुत सोच समझ कर बोलो, जिस व्यक्ति ने मीटर इशू किए हैं, जिस व्यक्ति ने सरकारी जो पानी आता है नगर पालिका वाला, उसको अगर उसमें ओके किया है तो ऐसे लोगों को पकड़ के और उसकी सही से क्लास लगनी चाहिए, उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान हो, कोई पंजाबी, कोई सिख हो, कोई भी हो। और बिल्कुल ये वाजिब है। देखिए यहाँ पर कौसर जी मैं आपसे ही जवाब लेना चाहूंगी। देखिए ये वाजिब है कि सारी, देखिए जाके तुरंत वहां पे दफन कफन नहीं हो जाता, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे, जो प्रक्रिया है मुस्लिम धर्म के हिसाब से आप मुझे समझाइए कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है, और ऐसे में इसमें प्रशासन का कितना योगदान होता है कब्रिस्तान को पूरी तरीके से मेंटेन करने को लेकर। तो ऐसे में उनके पास उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके की जो बात है, अवैध जमीन पर कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं किया जा सकता है, सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट बात है। अगर आपको अपना मुर्दा भी दफन करना है तो आपको, अगर सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है तो आप जमीन खरीद करके, भाई हमारे यहाँ तो मैं हमारे परिवार में ऐसा तो है नहीं कि कोई आज से पहले मरा नहीं होगा। हमारा तो पूरा खानदान है, हमारा खानदानी कब्रिस्तान है, हमारा रिकॉर्ड में दर्ज है, हमारी जमीनों पर ही हमारे घर के लोगों के कब्रिस्तान बने हुए। लेकिन ये जो बात आ रही है, ये 2.5 दशक की बात और 2 दशक की बात, देखिए जहां पर मैं पहले भी कह रहा था, आचार्य संजीव जी से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो अवैध है वो हर हाल में अवैध है। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल इस बात का है कि ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे गांव के लोगों के जुड़ा हुआ मामला है। बस सवाल ये आ रहा है कि जब वैकल्पिक व्यवस्था करनी है तो मैंने बताया ना, क्या ग्राम प्रधान को ये अधिकार है, पूरा अधिकार है कि वो किसी भी ग्राम के नागरिक को किसी भी सरकारी जो बंजर की जमीन है उस पर पट्टा कर सकता है, रहने के लिए पट्टा कर सकता है। तो क्या वो ग्राम का प्रधान जो था वो उस कब्रिस्तान का पट्टा नहीं कर सकता था, या क्या सरकारी तंत्र उसकी नीलामी करा देता कि आपका ये अवैध पाया गया है, अब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए चाहते हैं कि आप इसका पैसा जमा करके आप इसको खरीद लीजिए। क्या सरकारी जमीनें बेची नहीं जाती हैं? सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार को ये उचित लगा, मैंने पहले कहा ना कि प्रक्रिया के बगैर कोई काम नहीं होता इस देश में, चाहे भले वो कागज में क्यों ना की गई हो। 6 महीने 7 महीने की प्रक्रिया के बाद इस तरीके की कार्रवाई की गई है, तो इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाया ही नहीं जा सकता। अब प्रश्न चिन्ह तो उस बात पर उठेगा कि
कि मतलब इसका क्या अल्टरनेट निकल सकता था या नहीं निकल सकता। इसमें कोई इस तरीके का कोई विवाद नहीं है, इस तरीके इसमें कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार को जो बेहतर लगा, सरकार ने वो निर्णय ले लिया। ठीक है, वाजिब है। पंडित सुशील जी, इसी को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, और सवाल भी है कि धर्म और प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई और इसी के साथ संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि काफी बातें यहाँ पे निकल कर सामने आती है, तो फिर लोगों में आक्रोश। और ये भी देखिए, कहा है कौसर जी ने कि अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो ऐसी प्रक्रिया में आपकी राय? देखिए मुस्कान जी, आपको हर आदमी स्वतंत्र है न्यायालय जाने के लिए, न्यायालय जाना चाहिए, परंतु आप एक मुझे बताइए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 2-2.5 दशक से पहले उस गांव में कहां पर मुर्दे दफनाए जाते थे, ये भी तो कोई जगह होगी। मेरा मानना है निश्चित है उस गांव में कोई ना कोई छोटा मोटा कब्रिस्तान होगा, उससे पहले भी। और अगर वो कब्रिस्तान नहीं था और कब्रिस्तान बनाया जाना था, तो अभी मजीदी भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रधान का बहुत बड़ा अधिकार है कि वो अपने ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ एक मीटिंग बुलाए और वो कोई भी जमीन पर एक अलाटमेंट कर सकता है, तो उसको मैं कहना पट्टा कर सकता है। तो ये पट्टा क्यों नहीं किया गया? इसको अवैध कब्जा करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर में अगर कब्जा अवैध किया तो आप पंडित सुशील जी, तो आप क्या प्रशासन की कार्रवाई को अवैध मान रहे हैं? अवैध मान रहे हैं? ये कार्रवाई वैध हुई है, ये कार्रवाई अवैध बिल्कुल नहीं है। अवैध इसलिए नहीं है क्योंकि वो कार्रवाई इसलिए की गई है कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया। अगर वो वैध तरीके से कब्जा होता, बाकायदा पट्टा किया गया होता या शासन प्रशासन की मंजूरी से वहां होता, तो ये अवैध था। और अगर वो अवैध कब्जा किया गया तो इसको बिल्कुल सरकार ने सही किया है। अगर इसके साथ मेरा एक ही कहना है, वहां के लेखपाल, उस समय के कानून को और तहसीलदार को सस्पेंड किया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उस पर मुकदमा कराया जाना चाहिए। जिन मुद्दाओं, जिस आप बार बार भावनाओं की दुहाई दे रहे हो कि वहां पर लोगों की आस्था है, उन आस्था वाले लोगों के लिए चाहिए कि इनके खिलाफ मुकदमा कराए। नहीं, जब आप तत्काल के लेखपाल अधिकारियों को, सुशील जी सुनिए, तो तत्काल लेखपाल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे, तो अभी के लेखपाल और अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी हो जाती है? अभी के लेखपाल कानून ने रिपोर्ट दी होगी, शासन ने तभी तो ये कार्रवाई की है। मौजूदा लेखपाल ने पाया होगा कि ये जो खसरा खतौनी है उसमें ये बंजर भूमि आवंटित है। जब बंजर भूमि के नाम से वो जमीन है, उसमें कब्रिस्तान कब्जा किया गया, तभी तो कार्रवाई की गई। अभी वाले लेखपाल दोषी नहीं है, दोषी है पुराना वाला लेखपाल, जिस समय ये कब्जा किया गया। क्योंकि वर्तमान लेखपाल ने तो जो, आप एक बात समझिए, अगर वो इतने लंबे समय से मुसलमान भूमि थी, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज ने आगे आकर उस खतौनी को चेंज कराने की कोशिश की? उसमें शासन नहीं, ये भी होता है, एक होता है जानकारी का अभाव, ज्ञान नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें पता है कि ये जमीन है भाई, ये इसके लिए है जमीन, हमें यहाँ ये काम करना है, ये प्रक्रिया चली आई है। अब इसको कौन जानता है? मुस्कान जी, आज की डेट में हर गांव में आदमी बहुत अवेयर हो गया है। अब तो सोशल मीडिया का समय है, बहुत लोग इस समय होशियार है। अब तो नेट पे उपलब्ध खतौनी है, तो अगर हमारी जो जमीन है उस जमीन पर कब्रिस्तान है, तो उस पर कब्रिस्तान दर्ज क्यों नहीं? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, हमारे गांव में हमारी आज से 5 पीढ़ी पहले एक दादी ने एक जमीन दान में दी, जिसमें आज सरकारी स्कूल है। तो उसमें सरकारी स्कूल बाकायदा उसमें जिला पंचायत का नाम आता है। ठीक है, का नाम हट गया। ठीक है, दान की अगर बात करते हैं तो फिर अगर मुस्लिम समुदाय की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो वक्फ बोर्ड भी सामने आ जाता है। तो संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि काफी तादाद में वक्फ की जमीन जगह जगह है, तो इस गांव में तो जरूर होगी, तो वक्फ बोर्ड के सदस्य को आना चाहिए और यहाँ पे उन्हें वैकल्पिक स्थान निकालना चाहिए। जी बिल्कुल मुस्कान जी, बहुत बढ़िया आप डिबेट करती, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। देखो, वक्फ बोर्ड की जगह हर जगह है। हाँ। ये लोग उस पर तो कब्जा करते नहीं, उस पर तो वो चीज बनाते नहीं, पर प्रायः आप सभी को, मुझे हो सकता है मेरी बात बुरी लगे देश को, ये लोग प्रायः अवैध कब्जा करना इनकी फितरत है। दूसरी बात, इनकी फितरत कम भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं
लेकिन सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं छूट है इनको खुली की, जाओ कब्जा करो हम देख लेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस है, मैं क्षमा चाहूंगा ये बात बोलने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी गरीबी है ये बात बोलना, क्योंकि देश के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए। इस तरह का होता है प्रोपेगेंडा। तो यही हम देशवासियों को, हम लोगों को लड़ाने का काम करते हैं नेता लोग। ये नहीं होना चाहिए जब वक्फ बोर्ड की जगह है। या फिर कई बार होता क्या है कि हम अपनी खुद की जगह भी लोग, कई बार हमारे जो धर्म के लोग हैं वो भी दान कर देते हैं कि साहब चलो हम स्मशान भूमि को दान करते हैं। या हमारे मुस्लिम भाइयों में भी अच्छे लोग होंगे जो कहते हैं चलो हम कब्रिस्तान को इंशाअल्लाह हम दान करते हैं। तो धर्मात्मा सभी जगह होते हैं, सभी धर्मों में होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बेवजह के प्रोपेगेंडे कई बार करने से कि वो वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके बैठा हुआ है जमीन पर, कितनी कब्जा करके बैठे पूरे भारत में। आप देखिए कितना सब सामने निकल कर आया। आप सब अगर वो दान भी कर देगा कहेंगे कि अवैध है, मुस्लिमों का कहना है ये। नहीं तो वो तो अब अवैध उन्होंने कब्जे किए हैं इसलिए अवैध होगी, इसमें क्या बात है। और वो नहीं, अब अगर अवैध है वो तो सब निकल जाएगा चिट्ठा। कौसर जी आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? जी क्या सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर मुस्लिम धर्म की बात आ रही है, अवैध तरीके से कब्जे की, और यहाँ पे कहे सुशील जी ने भी कहा कि हम कोई है हैसियतदान जो दान कर सकता है जमीन, तो अगर मुस्लिम धर्म की बात आती तो वक्फ बोर्ड सबसे आगे आए और वैकल्पिक स्थान दे, जब सरकार का, लोगों का कहना है यहाँ पर कि वक्फ की जमीन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। देखिए मसला ये है ना कि हम लोग जिस गांव की चर्चा कर रहे हैं, जिस गांव का ये मामला है कि वहां पर ये देखना पड़ेगा, वहां पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। भाई सबसे पहली बात तो हमको ये देखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड क्या कोई जमीन आसमान से थोड़ी लेकर के आता है, या वक्फ बोर्ड किसी जमीन का मालिक नहीं होता है। वक्फ बोर्डों में वही जायदादें इंदराज होती हैं, दर्ज की जाती है जो कोई व्यक्ति दान देता है, वक्फ करता है, तो वक्फ बोर्ड उसका सिर्फ केयर टेकर होता है। वक्फ बोर्ड को तो न जाने क्यों एक हवा बना दिया गया कि जैसे वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा मालिक हो गया। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक वक्फ बोर्ड की हैसियत सिर्फ एक रजिस्टर की है, और एक ऐसे रजिस्टर जिसको कुछ लोग पकड़ करके बैठते हैं, जिसमें यह दर्ज होता है कि फलानी 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 जगह ये वक्फ की गई है, उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इस मामले को कतई धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इसलिए नहीं देखना चाहिए कि कब्रिस्तान जो है वो ये बात जरूर है कि वो मुस्लिम का कब्रिस्तान है। बहुत से कब्रिस्तान तो ऐसे, मैं आपको कानपुर में बताऊं, यहाँ स्वामी अछूतानंद का एक कब्रिस्तान है, और यहाँ पर बाबूपुरवा कानपुर नगर में कब्रिस्तान है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जो है वो सब दफन किए जाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें शवों को दफन किया जाता है, जलाया नहीं जाता है। तो ये जो कब्रिस्तान है इसको धर्म स्थल के रूप में देख करके इसको वो करना, यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ पर कोई मतलब जो है वो बैठ करके रोजा अफ्तार नहीं कराया जाता है। लेकिन कौशल जी देखिए सवाल, अब लोगों को वहाँ के लोगों को फिर आपत्ति भी नहीं करनी चाहिए जब आप कह रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कानून नहीं, मैं एक बात और बता दूं, सूत्रों के अनुसार हमारे पास जो चीजें आई हैं, हमारे पास जो खबरें आई हैं कि उसमें करीब जो है 22 साल पहले उस जमीन को तत्कालीन ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा की सहमति से ग्राम सभा की भूमि को आवंटित किया था, और उसकी प्रक्रिया चल रही थी। उन लेखपालों ने, कानूनगों ने उसको दर्ज नहीं किया। वो भाई उनके पास कोई पक्ष कानूनी है, तभी तो कानूनी दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं वो। ये मेरे सूत्रों के द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई। चलिए, सरकार अपने हिसाब से सही है, और वहां पर जो लोगों की मान्यता है और इसी के साथ आस्था जुड़ी हुई है तो उनकी अलग प्रक्रिया। अब देखना यह है कि इसको लेकर कहाँ कुछ ये मामला जाता है। पंडित सुशील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आचार्य संजीव जी, सूफी कौसर जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े और चर्चा में शामिल होते अपनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे समझाई। और वाकई देखिए अवैध तरीके से कहीं भी कब्जा बर्दाश्त नहीं है, लेकिन सोचे समझने की बात है कि पहले की सरकार और प्रशासन और अधिकारियों की कार्यवाही की वजह से, कार्य की वजह से यहाँ पर एक विशेष समुदाय को गहरी चोट खानी पड़ रही है। अब देखना यह है कि क्या कुछ ये कदम उठाते या फिर वैकल्पिक स्थान इन्हें मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी हंड्रेड के साथ। नमस्कार।